कहा महाराज आप शादी करने के लिए तो राजी हो गए, पर आपने कुछ शादी का इंतजाम नहीं किया, तैयारी नहीं की। शंकर जी बोले तैयारी क्या करूं, सारी तैयारी तो हमारी पहले से की रखी है, कोई तैयारी में कमी तो है नहीं। बोले महाराज कमी है, शादी में वर के सिर पर मुकुट होता है और मोर होता है, न तुम्हारे पास मुकुट है न मोर है। शंकर जी बोले मुकुट तो है, कहाँ है? तो शंकर जी की जो लंबी लंबी जटाएं थी, उन जटाओं को शंकर जी ने एकजुट कर दिया ऊपर और बोले यही मुकुट है। शंकर जी के गण बोले वाह महाराज, ये मुकुट सोने का होता है कि जटाओं का मुकुट होता है? ऐसे जटाओं का मुकुट होता तो सब जटाधारी राधे कहे जाते। शंकर जी बोले स्वर्ण मुकुट राजा के सिर पर होता है और जटा मुकुट महात्मा के सिर पर होता है, और बड़े बड़े स्वर्ण मुकुटधारी लोग जटा मुकुट धारण करने वाले संतों के चरणों में गिरते हैं तो बड़ा कौन है? जटा मुकुट वाला बड़ा है, स्वर्ण मुकुट वाला छोटा है। और जटाओं से एक संदेश, सारी जटाएं एक में जोड़ करके एकजुट कर देते हैं, जूड़ा बना लेते हैं और जूड़ा ऊपर की ओर हो जाता है। और बाल कहां से उत्पन्न हुए? सिर से। तो सिर से बाल उत्पन्न हुए, सिर से विचार भी उत्पन्न होते हैं। तो सारे विचारों को एकजुट करके ऊपर वाला अगर जीवन का लक्ष्य बन जाए तो समझ लो यही जटा मुकुट का सैद्धांतिक अर्थ। जटा मुकुट आई मोर समान, आई मोर सांपों का मोर सजाया, जटा मुकुट अहि मोरु समार। गणों ने कहा मोर सांपों का होता है, अरे मोर तो बड़ा सुसज्जित बनाया जाता है, ये सांपों का मोर धारण करोगे, सांप सिर पर धारण करके चलोगे शादी करने का? शंकर जी बोले गलत किया, ये कहो तो परंपरा नहीं है कि सांप को सिर पर धारण करके शादी होती हो, नहीं तो बहुत तेरे लोग मना ही कर देते कि हमें शादी नहीं करते, पता लगा शादी वाले दिन ही प्राण चले जाए। पर सर्पों का मुकुट मोर धारण करने का अभिप्राय क्या है? देखो सर्पों को संस्कृति में काल कहा जाता है। किसी को सांप ने काट लिया हो, मर जाए तो लोग क्या कहते हैं? काल ने खा लिया। तो काल सर्प है, और शंकर जी कहते हैं कहीं भी जाओ मस्तिष्क में एक बात रहनी चाहिए कि काल सिर पर सवार है। क्या तो जरूरी है कि शादी करके तुम अपने घर ही लौटोगे? भाई ऐसे तमाम उदाहरण है कि लोग वर वधू शादी करके आ रहे थे घर और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, दोनों खत्म हो गए, और लोग भी साइड में बैठे थे वो भी मर गए, कोई गारंटी नहीं है। तो शंकर जी समाज को शिक्षा देते हैं कि भले शादी करने जा रहे हो लेकिन ये मत समझो कि हम वहां से सकुशल आएंगे। काल हरदम सिर पर सवार है, ये सर्पों के धारण करने का संदेश है। और इसीलिए आपने तमाम वार्निंग बोर्ड पढ़े होंगे, लोग लिख देते हैं दीवार पर लिखना मना है, दीवार पर लिखना मना है, और ये बताते ही है दीवार पर लिखकर। दीवार पर लिखना मना है, आगे मजार है, लोग शंका करना मना है।
बिना आज्ञा अंदर प्रवेश करना मना है, फूल तोड़ना मना है, दीवार पर पोस्टर चिपकाना मना है। आज तमाम वार्निंग बोर्ड तो तुमने पढ़े होंगे, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा यहाँ मरना मना है। कहीं बताओ धरती पर लिखा है यहाँ पर मरना मना है? मरना कहीं नहीं मना, सब कहीं मर सकते हो। वो तो जिंदा रहेंगे, वो झेलेंगे, तुम तो मर ही गए हो। तो काल सर्वत्र व्याप्त है। ये शिक्षा है सर्पों के सिर पर धारण करने की। पता नहीं कब काल किसको ले जाए। निश्वासे नैव विश्वास कदा रुद्धो भविष्यते कीर्तनीयमितो बाल्या हरिर्नामैव केवलम। इन श्वास प्रश्वासों का कोई भरोसा नहीं, कब श्वासावरोध हो जाए पता नहीं। इसीलिए बचपन से भगवान का भजन करना चाहिए। आज एक बड़ी अप्रत्याशित घटना हो गई, पाठक जी जानते हैं। आज मान बहादुर सिंह जी का निधन हो गया 2:30 बजे रात को। आपके जनपद के वक्ता थे, हमारे जिले में बहुत उनकी कथाएं सुनी जाती थी। डॉक्टर मान बहादुर सिंह जी, सवेरे शरद जी ने हमको बताया। भर्ती तो कई दिनों से थे अस्पताल में, 4-5 दिन से बताते वेंटिलेटर पर थे, और आज साकेत वासी हो गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कोई भरोसा नहीं कब कौन चला। हम असावधानी में गफलत में जी रहे हैं। कैसे उम्र जा रही है। बोले आयुर्विनश्यति यथाम घटस्ततोयम विद्युत प्रभेव चपला बत यौवन श्री वृद्धा प्रधावती यथा मृगराज पत्नी तस्मात् मध्य शरणम मम दीन बंधो। आयुर्विनश्यति यथाम घटस्ततोयम। हमारी आपकी आयु कैसे नष्ट हो रही। यथाम घटस्ततो, यथा आम घटस्ततोयम। आम माने कच्चा, जैसे कच्चा मिट्टी का घड़ा हो और कच्चे घड़े को आकंठ मग्न कर दो तो मिट्टी गीली होने भर की देर है, घड़ा फट जाएगा। ऐसे ही आयुर्विनश्यति यथाम घटस्ततोयम विद्युत प्रभेव चपला बत यौवन स्त्री। बत बत माने खेद। अहो खेद है, आश्चर्य है, ये जवानी कैसे चली जाती है। बोले विद्युत प्रभेव, बिजली की द्युति दीप्ति कांति की तरह, जैसे आकाश में बिजली चमकती है और बिजली चमक करके कहाँ चली जाती किसी को पता नहीं, ऐसे जवानी कहाँ चली गई। बूढ़े लोगों से पूछो कहाँ चली गई जवानी, कुछ पता नहीं। और वृद्धा प्रधावती यथा मृगराज पत्नी। वृद्धावस्था शेरनी की तरह हमको आपको खाने के लिए दौड़ रही आ रही है। शेरनी की रफ्तार ज्यादा होता है, शेरनी की तरह खाने के लिए वृद्धावस्था आ रही है। ऐसी दुर्व्यवस्था में तस्मात् मध्य शरणम मम दीन बंधु। हे दीन बंधु, आप ही मेरी शरण है, आप ही बचा सकते हो और कोई नहीं।